आज हमारे बीच में हमारे यूपी नॉन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अजयदीप सिंह, आईएएस सेवानिवृत्त पूर्व कमिश्नर उपस्थित हैं। मैं उनका यहाँ पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप हमारे प्रदेश के बहुत ही डायनामिक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। खेल से आपका काफ़ी समय से लंबा जुड़ाव रहा है। जिस भी जनपद में आपकी तैनाती रही है, आपने बिना भेदभाव के हमारे खिलाड़ियों को, प्रदेश के खिलाड़ियों को, चाहे वो गरीब तबके के हों, चाहे वो ओलंपिक के हों, चाहे वो हमारे स्वदेशी खेल के खिलाड़ी हों, उनको आगे बढ़ाने के लिए हर तरह से मदद की है। हम अपने अध्यक्ष उत्तर प्रदेश नॉन ओलंपिक एसोसिएशन एवं अध्यक्ष अखिल भारतीय स्वदेशी खेल एसोसिएशन श्री अजयदीप सिंह से ये जानना चाहेंगे कि यूपी नॉन ओलंपिक एसोसिएशन में जब से आप जुड़े हैं, तो आपका मकसद क्या है? यूपी नॉन ओलंपिक एसोसिएशन के माध्यम से आप किस तरह किन खेलों को और कैसे आप उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? और साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि आप कृपया एक मैसेज हम लोगों के लिए दें कि हमारे तमाम खेल संघ जो हमसे यूपीएनओ से संबद्ध हैं, वो आज के परिवेश में अपने खेल संघ को कैसे आगे बढ़ाएं। आइए, मैं ले चलता हूं अपने अध्यक्ष श्री अजयदीप सिंह। सबसे पहले तो मैं श्री A.K. सक्सेना, जनरल सेक्रेटरी यूपी नॉन ओलंपिक एसोसिएशन को के प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने आज मेरे विचार जानने की पहल की है। जीवन में खेलों का एक विशेष महत्व है, यह सर्वविदित है। और खेल जो है मानव सभ्यता का प्रारंभ से ही एक अंग रहे हैं। यही कारण है कि आज भी हर स्तर के खेलों का आयोजन होता है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, गांव देहात के स्तर पे। इसका जो मूल कारण है वो ये है कि हर व्यक्ति के अंदर एक खिलाड़ी छिपा हुआ बैठा हुआ है, और वह खिलाड़ी जब भी अभिव्यक्ति चाहता है तो व्यक्ति खेलों से जुड़ जाता है या खिलाड़ी बन जाता है। यूपी नॉन ओलंपिक एसोसिएशन एक ऐसी एसोसिएशन है जो कि परंपरागत स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए गठित की गई थी। ऐसे खेल जो कि ओलंपिक चार्टर का पार्ट नहीं है, और यूपी नॉन ओलंपिक एसोसिएशन का गठन इस उद्देश्य से किया गया था कि जो खेल ओलंपिक चार्टर का पार्ट नहीं है तथा जो धीरे धीरे लुप्तप्राय हो रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाए ताकि वह लुप्त न होने पाए और उनके प्रति लोगों की रुचि और रुझान बना रहे। बहुत से ऐसे खेल हैं जो कि हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जो हमारी परंपरा से जुड़े हुए हैं, और उन खेलों का उल्लेख हम पुराने अपने जो है ग्रंथों में भी पाते हैं। उन खेलों को, और ऐसे खेल जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेले जाते हैं, ऐसे खेल जो कि बहुत साधारण गली मोहल्लों में, यहाँ तक कि लोगों के घरों में खेले जाते हैं, उन खेलों सबको जो है एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना और साथ ही उनको बढ़ावा देना और उनके प्रति लोगों का रुझान और रुचि बनाए रखना, इस दिशा में यूपी नॉन ओलंपिक एसोसिएशन लंबे समय से प्रयासरत है। बहुत से ऐसे खेल हैं जो कि स्तर पे हैं, जो काफ़ी प्रचारित हैं, बहुत खेले जाते हैं, लेकिन ओलंपिक्स में उनको भी सम्मिलित नहीं किया गया है। जैसे चेस है, और चेस वैसे तो इसका भी ओलंपियाड अभी हाल में ही देश में आयोजित हुआ है। पहली बार भारत को ये अवसर प्राप्त हुआ, और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार की इसमें रुचि प्रदर्शित की,
तो बहुत बड़े स्तर पे इवेंट आयोजित हुआ और विश्व ने इस बात को स्वीकार भी किया कि चेस जो है का जो जन्म है वो भारत भूमि से ही हुआ है। और ये भी कहा गया कि अब ओलंपिक की जो टॉर्च इसकी जो जाया कर प्रारंभ हुआ करेगी तो वह भारत से ही प्रारंभ की जाएगी। लेकिन यह अभी ओलंपिक्स का पार्ट नहीं है, इसका एक अलग ओलंपियाड होता है। इसी तरह और भी बहुत से खेल हैं। तो ऐसे खेलों को बढ़ावा देने के लिए यूपी नॉन ओलंपिक एसोसिएशन ने आज से 20 वर्ष से भी अधिक समय से इसका प्रारंभ किया था। इस एसोसिएशन का गठन किया गया, समय समय पर हर स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इसमें बहुत सारे गेम्स हैं जो आउटडोर हैं, बहुत गेम्स हैं जो इंडोर भी हैं, जैसे कैरम इसमें इंडोर गेम है, फिटनेस बॉल आउटडोर गेम है। ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जो कि सभी कैटेगरीज में हैं। इसको हम लोग बढ़ावा देते हैं और इन गेम्स में जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इसमें बच्चों को पहले ट्रेन किया जाए। यदि बच्चों को हम प्रॉपर ढंग से प्रशिक्षित कर ले गए और तो उनका रुझान इसमें बना रहेगा। जो हमारे सामने जो बहुत बड़ी एक चुनौती है, चैलेंज है, वो ये है कि हमारे पास इसके लिए ट्रेनर्स या कोचेस नहीं हैं। तो हमने इस बात की पहल की है कि पहले इन भूले बिसरे खेलों के लिए कोच तैयार किए जाए। मैं श्री सक्सेना को बधाई भी देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे अनुरोध पर इन खेलों के नियमों को भी अभिलेखित किया है और शीघ्र ही यूपी नॉन ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से भारतीय परंपरागत खेलों के संबंध में एक जब पुस्तक आएगी सामने, जिसमें सभी खेलों के नियमों का उल्लेख विस्तृत तौर पे किया गया होगा, उनका इतिहास भी उसमें मेंशन होगा। यह इसलिए किया जा रहा है कि जो है नियमों के संबंध में किसी को कोई भ्रांति न हो। कुछ दूरी पर खेलों के नियम भी बदलते हैं, लेकिन जब तक नियमों की एक रूपता नहीं आएगी तब तक बड़े स्तर पे कंपटीशन हम लोग आयोजित नहीं कर पाएंगे। यूनिफॉर्मिटी जब होगी तभी जो है कॉम्पिटिशन्स हो सकते हैं। भारतीय कुश्ती और विदेशों की कुश्ती दोनों में फ़र्क था। जब से हमारे भारतीय पहलवानों ने विदेशी नियमों को समझा, उस कुश्ती की परंपरा को मैं अपने आप को ढाल लिया, तो ओलंपिक्स में भी हम लोग मेडल्स जीतने लगे। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे बहुत सारे खिलाड़ी पहलवानों ने मेडल्स जीते हैं। तो नियमों को प्रॉपर ढंग से अभिलेखित करना और उन नियमों के अनुरूप खेलों का आयोजन कराना और खिलाड़ियों को उसमें प्रशिक्षित कर उनको सिद्धस्त करना, ये हमारा उद्देश्य है। साथ ही एक और जो हम लोग आयोजन करते हैं कि हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव देहात में लोग खेलना चाहते हैं, युवाओं में बहुत एनर्जी है, बड़ी ऊर्जा है, खेलना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है कि उनको अपने टैलेंट, अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करने में अवसर प्राप्त हो। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम लोग निरंतर खेलों का आयोजन करने के लिए प्रयासरत हैं। कुछ ऐसे भी खेलों को हम लोग खिलाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि जो कि लोगों के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जैसे दूध दोहने की प्रतियोगिता, महिलाओं की विशेष तौर से गाय से दूध निकालना, हैंडपंप से पानी भरना आदि, इस तरह की बहुत सी प्रतियोगिताएं हम लोगों ने इसमें चिन्हित की हैं और उसका आयोजन भी हम लोग करा रहे हैं। रस्साकशी महिलाओं की ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत पॉपुलर रही है और महिलाओं ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया है। और यह केवल जो है एक खेल ही नहीं है, इससे लोगों को मनोरंजन भी बहुत प्राप्त हुआ है। खेलों के माध्यम से स्वस्थ मनोरंजन भी प्राप्त होता है और मैं समझता हूँ खेलों से अच्छा मनोरंजन कोई और मनोरंजन है ही नहीं, क्योंकि जहाँ एक और स्वास्थ्य ठीक होता है, जहाँ दूसरी ओर खेल की भावना भी बलवती होती है व्यक्ति में, और तीसरी यह है कि वह खेल में निपुणता भी प्राप्त कर लेता है। अभ्यास ही से व्यक्ति निपुण बनता है और अभ्यास के लिए हमको प्रॉपर संरचना, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर सुविधाएं, फैसिलिटीज़ खिलाड़ियों को देनी होंगी। इस दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। अभी हमने एक और बॉडी जो भारत राष्ट्रीय स्तर की है, अखिल भारतीय स्वदेशी खेल एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में अप्सका कहते हैं, उसको भी हमने अभी गठित कराया है और भारत के पूरे भारतवर्ष में विभिन्न राज्यों में
विभिन्न सुदूर अंचलों में जो भी हमारे परंपरागत खेल हैं उनको हम चिन्हित कराएंगे, उनका अध्ययन कराएंगे और उनको भी बढ़ावा देने का हम प्रयास करेंगे। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक प्राचीन और पुरातन खेलों की बात है, इसमें बहुत अनुसंधान की आवश्यकता है। बहुत ही ऐसे खेल हैं जो कि अभी हमने एक टीम भेजी थी लखीमपुर खीरी, जिसमें थारू जनजाति के खेलों को चिन्हित करने का प्रयास किया गया। तो लोगों ने जब हमारी टीम को देखा कि ये लोग वाकई रिसर्च करने के लिए आए हैं, जानने के लिए आए हैं, तो उन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उन लोगों की मदद की और बहुत सारे नए खेल हमने कम से कम 17-18 खेल हमने चिन्हित भी किए, जो कि वहाँ थारू जनजाति में पॉपुलर हैं। लेकिन चूँकि जो है इस समय आधुनिकता का प्रभाव बहुत अधिक जो है हर क्षेत्र में समाज के ऊपर पड़ रहा है, तो वो धीरे धीरे लुप्तप्राय हो रहे थे। लेकिन हमने ये पाया कि अभी भी उन खेलों में लोगों की रुचि बहुत बरकरार है। केवल उनको थोड़ा सा पुश देने की आवश्यकता है। यदि यह पुश यदि दिया जा सका हमारी एसोसिएशन की तरफ से, तो हम बहुत सारे खेल जो हैं, जो कि लगभग जो है अब नहीं खेले जाते हैं, उनको हम लोग पुनर्जीवित करने में सफल होंगे। जहाँ तक एक संदेश देने की बात कही है, तो देखिए ऐसा है कि कोई भी बड़ा कार्य यदि करना हो तो वो कोई किसी एक व्यक्ति के बस का नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारे लोगों को एकजुट होना पड़ता है। इसीलिए हमने अपनी संस्था का जो उद्देश्य वेद वाक्य रखा है कि संगच्छत्वम संपदत्वम संभो बनांसि जानताम, हम सबको साथ साथ ही चलना है, हम सबको समान विचार रखते हुए एक ही बात कहनी है और हम लोगों में पारस्परिक सद्भाव और समन्वय भी बना रहना है। तो मेरा चूँकि ये हमारी बॉडी एक अम्ब्रेला बॉडी है और इससे बहुत सारी एसोसिएशंस संबद्ध हैं, तो मेरा यही सबको निवेदन है कि सब लोग एकजुट हों और जो है सभी खेलों को, जो अन्य एसोसिएशंस जो हमारे से जुड़ी हैं, वह भी अपने खेलों को बढ़ावा देने के लिए सुदूर ग्रामीण अंचलों तक जाएं, शहरों में जाएं, गली मोहल्लों में जाएं और टैलेंट को जरूर आइडेंटिफाई करें, को तलाश करें, टैलेंट को तलाश करें और टैलेंट को बढ़ावा दें। कोई कारण देखिए, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेलों के प्रति बहुत रुझान प्रदर्शित किया है, तो खिलाड़ियों में भी एक नए उत्साह, एक नई उमंग का जागरण पाया जाता है। जब ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ी खेल रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी निरंतर यहीं से इंडिया से अपनी मॉनिटरिंग कर रहे थे कि हमारा कौन खिलाड़ी किस स्तर पे है, उसको और उनका उत्साहवर्धन भी वह कर रहे थे। तो इसी प्रकार से हम लोगों को भी जो है इससे सीख लेनी चाहिए और निरंतर जो है खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना चाहिए, नए टैलेंट को आइडेंटिफाई करना चाहिए और जो उनके सामने उपलब्धियां हासिल करने में जो हम लोग मदद कर सकते हैं, चाहे प्रशिक्षण संबंधी मदद, चाहे किसी अन्य प्रकार की टेक्निकल सपोर्ट या कहीं आर्थिक सपोर्ट भी दी जानी होगी, उस दिशा में हम सभी को प्रयास करना है। यही हमारा संदेश है और सब लोग एकजुट होकर इस काम को कर सकते हैं। और ये नहीं कि जो है केवल सक्सेना जी ही हर चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं। कभी कभी मैंने इस बात को भी ऑब्जर्व किया है, तो ये उचित नहीं है। सब लोग मिलजुल के काम करेंगे तो इन खेलों को हम लोग बढ़ावा दे पाएंगे। जो हमारी अभी लेटेस्ट जो भी पुस्तक आ रही है, बहुत जल्दी उसका विमोचन होगा। साथ ही हमने यह भी विचार किया है कि विभिन्न क्षेत्रों में जो खेल हैं, विभिन्न राज्यों में जो खेल खेले जाते हैं, उन सब पर भी निरंतर अध्ययन जारी रहेगा, अनुसंधान जारी रहेगा और उनको भी हम लोगों के सामने लाएंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने भी भूले बिसरे परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने के लिए पहल की है। अभी एक अपने संबोधन में मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने मलखम्ब आदि पुरातन खेलों को बढ़ावा देने की बात कही थी और इस कार्य को हम लोग लगभग 2 दशक से अधिक समय से पहले से ही कर रहे हैं। अब यह है कि प्रधानमंत्री जी ने चूँकि कहा है, तो हम में भी एक नई ऊर्जा का संचार होना चाहिए और नए सिरे से हम लोग इस काम को एक बहुत ही शुद्ध भावना के साथ और इसको हम लोग पूरा करेंगे। और इसका कोई एंड नहीं है इस काम का, इसमें इतना अधिक काम है कि आप कितना ही करेंगे तो वो काम आप हमेशा आपको लगेगा कि हमने कुछ नहीं किया है। हमने कुछ गाँव में खेल के आयोजन का प्रयास किया और इसमें रुकावटें बहुत हैं, लोगों को भ्रांतियाँ बहुत हैं। हमारी संस्था तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यूपी इनोवा,
ATG में रजिस्टर्ड है, उत्तर प्रदेश सरकार के खेल विभाग से मान्यता प्राप्त है और इसकी कोई फंडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी लोग ये उम्मीद करते हैं शायद इनसे हमको कुछ हासिल होगा। तो उससे हतोत्साहित होने की बात नहीं है, लोगों की भ्रांतियों को दूर करना होगा और संबंधित सभी स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाना होगा और जो है तब जाके कहीं हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। धन्यवाद।